बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। तो पहले 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट is induced between the ends of the metal bar moving through the magnetic field। तो स्टेटमेंट से हमें पता चल गया है कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें एक राड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरता है और राड के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो राड जिस मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रहा है उसकी वैल्यू उसने हमें बताई है 0.22 टेस्ला है, और जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है वो 0.545 वोल्ट है। उसके बाद फिर वो कहते हैं व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ। अब एक और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो हमने पहले वाली जो इंड्यूस ईएमएफ थी उसको हमने E1 का नाम दे दिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको B1 का नाम दे दिया। जो दूसरी इंड्यूस ईएमएफ उसने बताई है उसको E2 का नाम दे दिया, और उसने पूछा है ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। B2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमने दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिख ली है कि जब एक मेटल बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरेगा, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 0.22 टेस्ला से, तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी उसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। जब वही मेटल बार 1.5 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ पैदा करने के लिए दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरेगा तो उसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर दिए। तो ये इक्वेशन E1/E2 बराबर आ गया VB1L साइन थीटा ओवर VB2L साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सेम है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू चेंज है। तो बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कट जाएंगी। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये E1/E2 इज इक्वल टू B1/B2, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि हमने B2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो B2 बराबर आ जाएगा B1 इज़ E2 ओवर E1। तो B1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.22 टेस्ला है, E2 की वैल्यू 1.5 वोल्ट है और E1 की 0.45 है। तो सॉल्व करेंगे तो 0.73 टेस्ला हमारे पास जो है वो इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हम जो है न्यूमेरिकल 15.2 हम सॉल्व करते हैं। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दी फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इन रीजन बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ द हार्स मैग्नेट इज 0.45 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमने लिख लिया फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये हमने ग्राफ से शो भी कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड ये नीचे लिखा हुआ है B। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी फ्लक्स डेंसिटी को शो कर रही है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, जो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो हमने याद रखना है ये B हॉरिजेंटल के साथ टोटल एंगल बनाएगी 90 डिग्री। फिर वो कहता है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्ट्रेट वायर इज 5.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लेंथ हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। परपेंडिकुलर टू B व्हेन इट इज़ मूव्ड इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट हॉरिजेंटल लाइन से कितने डिग्री एंगल पर मूव कर रही है 60 डिग्री। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इससे 60 डिग्री एंगल बना रही है। ये एंगल उसने हमें स्टेटमेंट में बताया विद द हॉरिजेंटल विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो θ1 हमने लिख लिया विद द हॉरिजेंटल 60 डिग्री है
और स्पीड ऑफ द वायर जो है वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो वो आ गया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी 1.0 मीटर पर सेकंड। तो हम पहले तो थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है, हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मालूम करनी है। और आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वी बी एल साइन थीटा। इसमें थीटा जो एंगल होता है ये वी और बी के दरमियान में है। यहाँ हमें एंगल वी और हॉरिजेंटल लाइन के दरमियान में बताया गया, और लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि वी और हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, वी और हॉरिजेंटल 60 बना रहे हैं। तो ये वी और बी के दरमियान एंगल कितना होगा, टोटल 90 है, 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 30। तो हमारे पास एंगल कितना हो गया 30, वी और बी के दरमियान एंगल 30 हो गया, ये हमने निकाला हुआ भी है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी की वैल्यू उसने हमें बताई है ये 0 पॉइंट सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू उसने हमें बताई है जी ये 1.0 मीटर पर सेकेंड। बी की वैल्यू 0.5 है, ये 0.5, और लेंथ जो है वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10⁻², और साइन थीटा ये 30 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.25 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो ये हमने इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। तो इसमें हम देखते हैं कि अ कॉइल ऑफ वायर हैज़ 10 लूप्स। एक कॉइल है वायर की जिसमें 10 लूप्स हैं, यानी 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ टर्न्स 10 है। ईच लूप हैज़ एन एरिया ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर, हमने एरिया भी लिख लिया। A magnetic field is perpendicular to the surface of each loop all the time. If the magnetic field is changed from 0.05 टेस्ला to 0.06 टेस्ला, यानी पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.05 थी, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई 0.06 टेस्ला हो गई। तो हमने पहली वाली को B1 और दूसरी वाली को B2 लिख लिया, डेल्टा B की वैल्यू फाइंड कर ली, और टाइम कितना था उसको डेल्टा टी का नाम दे दिया। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमने इस टाइम में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है हमने इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या यूज़ करना है। इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला हमारे पास है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इसमें से n भी हमारे पास है, डेल्टा टी भी है, लेकिन डेल्टा फाई नहीं है। तो आपको पता है फाई जो है वो बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, और डेल्टा फाई यहाँ पे किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा बी ए कॉस थीटा। बी के साथ डेल्टा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो फ्लक्स में तब्दीली आ रही है वो बी में तब्दीली की वजह से है, एरिया में तब्दीली की वजह से नहीं है। और दूसरी बात, ये थीटा हम 0 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया जो है वो 0 बनेगा, क्योंकि सरफेस एरिया अगर उसके साथ सरफेस एरिया जो है वो वेक्टर एरिया के साथ एंगल कितना बना रहा होता है 90 डिग्री। यहाँ पे उसने हमें बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस एरिया के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर है, और इसी तरह आपको पता है वेक्टर एरिया भी सरफेस एरिया के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो हमारे पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए पैरेलल, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है थीटा वो क्या होगा 0। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 पुट करनी है। फिर से देखें एंगल थीटा हमने 0 क्यों पुट किया है कि ये अगर हमारे पास सरफेस एरिया है तो उसने हमें स्टेटमेंट में बताया है कि जो सरफेस एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। और आपको पता है ये जो वेक्टर एरिया होता है ये भी सरफेस एरिया के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए बी और ए वेक्टर एरिया।
ये जो एंगल होता है थीटा, ये हमने पुट भी मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान करना होता है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। बाकी बच जाएगा डेल्टा बी ए, तो ये डेल्टा बी की वैल्यू पुट की, ये ए की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास जो है ना वैल्यू आ गई डेल्टा फाई की ये वाली। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। इंड्यूस ईएमएफ बराबर है माइनस नंबर ऑफ लूप्स, ये डेल्टा फाई और नीचे डेल्टा टी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया -1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। माइनस को हमने छोड़ दिया क्योंकि माइनस आपको पता है लेंस लॉ के मुताबिक वो शो करता है कि जो आपकी इंड्यूस ईएमएफ होगी वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करेगी, लेकिन पैदा कितनी हुई है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट है। तो आज के लिए जो है वो आपने ये 3 न्यूमेरिकल्स तैयार करने, और कल हम इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।